हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी व स्टेनो की जो क्लास चलती है वो आज क्लास थर्ड है। इसमें हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जीएस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं उन पर टॉप चर्चा करते हैं और इसके साथ साथ हमने जो 2023 और 24 में कुछ ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे हुए हैं उसके साथ ही इंक्लूड किए हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था। तो ये किस समझौते का लक्ष्य था, ये लखनऊ समझौते का ये लक्ष्य था। एक समझौते का लक्ष्य था, ये लखनऊ समझौते का ये लक्ष्य था। बात करते हैं 1907 सूरत अधिवेशन की। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। और इसमें कांग्रेस दो विभाजों में बढ़ जाती है, कौन से, एक नरम दल दूसरा गरम दल। बात करते हैं 1916 की। तो 1916 में ये लखनऊ लखनऊ में इसका समझौता हुआ था, सॉरी लखनऊ में इसका अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, एसी मजूमदार ने की थी। इस पे दो चीज़ें शामिल की गई थी, एक नरम दल और गरम दल का मिलन हुआ था और दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। बात करते हैं 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये किसके किसके, ये कहाँ हुआ था, ये दिल्ली। इसको हम किस समझौते के नाम से जानते हैं, इसको दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ था, ये गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था। और ये क्वेश्चन बिहार बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है, शिव गुफा कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, एलिफेंटा में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये एलिफेंटा में स्थित है। कौन सी, शिव गुफा। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ गुफाएं हैं जो अजंता अजंता एलोरा अजंता एलोरा और एलिफेंटा, तीन गुफाएं, इनमें कौन कौन से धर्मों की बात की गई। तो अजंता में बौद्ध धर्म की बात की गई, एलोरा में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू तीनों धर्मों की बात की गई है। एलिफेंटा में सिर्फ हिंदू धर्म की बात की गई है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ कौन सी, बादामी गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं हैं, बादामी गुफाएं हैं कर्नाटक में। और हाथी गुफा अभिलेख किसका है, ये कलिंग के राजा खारवेल का है। हाथी गुफा अभिलेख पूछा जाता है, ये किसका है, तो ये कलिंग के राजा खारवेल का है ये। हाथी गुफा मंदिर की बात करें, हाथी गुफा मंदिर कहाँ है, तो ये कहाँ है, उड़ीसा में। और ये जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो भौतिक मात्रा क्या है, जर्क। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है, इसकी जर्क का मात्रक क्या है। तो आइए इसको समझते हैं। पहले वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। और वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो इस त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और त्वरण परिवर्तन की क्या दर क्या कहलाती है, जर्क, यानी अर्थात मीटर पर सेकंड क्यूब। मीटर पर सेकंड क्यूब कहिए आप जर्क, ठीक है। आज का चौथा प्रश्न है, किन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कौन सी तरंगें हैं जिनको ध्रुवित नहीं किया जा सकता। तो ये पराश्रव तरंगें हैं, इनको ध्रुवित नहीं किया जा सकता। इसको सोनार में इसका प्रयोग किया जाता है। और रडार में श्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जो रडार होता है उसमें किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, उसमें श्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। क्रोमाइट एक अयस्क खनिज है, ये किसका है, ये क्रोमियम का है। किसका खनिज है, ये क्रोमियम का है। और जिंक किसका है, जिंक किसका अयस्क है, ये कैलामाइन का है। यूरेनियम किसका है, प्लिच बेडी का है। हेमेटाइट हुआ, मैग्नेटाइट हुआ और सेंड्राइट हुआ, ये किसके अयस्क हैं, ये लौह का अयस्क है। जुड़वां खनिज किसे कहा जाता है, जस्ता और सीसा को जुड़वां खनिज कहा जाता है। और जस्ता की खान कौन सी है, प्रसिद्ध खान है, ये जावर खान है। और ये कहाँ है, ये राजस्थान में है। जस्ता की प्रसिद्ध खान है कौन सी, ये जावर, और ये कहाँ है, राजस्थान में मिलती है। छठवें प्रश्न की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी। तो यह क्या थी संकल्पना, राज्य विहीन समाज, इसकी संकल्पना थी। आइए बात करते हैं, महात्मा गांधी की कुछ उपाधियां हैं, वो कौन कौन सी उपाधियां हैं और किसने ये उपाधियां दी थी महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी की उपाधि है बाबा मलंग, ये उपाधि दी थी खुदाई खिदमतगार के लोगों ने। खुदाई खिदमतगार एक आंदोलन हुआ था, उसको लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है, जिससे अब्दुल गफ्फार खां संबंधित हैं। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, ये ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये किसने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। देशद्रोही फकीर की उपाधि किसने दी थी, तो फ्रांसिस मॉरिस ने इन्हें देशद्रोही फकीर की उपाधि दी थी।
सातवां प्रश्न है G4 में कौन कौन से देश शामिल हैं। G4 में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो कौन से देश शामिल हैं, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और भारत। G4 से याद आया, बात करते हैं क्वाड की। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं। क्वाड में जो पहले से आप स्टार्ट देखते हैं तो इसमें 4 देश शामिल हैं। कौन से, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और USA। अभी हाल ही में क्वाड की अभी 2024 की बैठक कहाँ हुई है, ये USA में हुई, और 2025 को जो बैठक होनी है वो कहाँ होनी है, ये भारत में होनी है। 8वें प्रश्न की बात करते हैं, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये अंग का प्रयोग किया जाता है। और इनकी संख्या क्या होती है, इसकी संख्या 12 होती है। जैन साहित्य कौन कौन से हैं, आगम को ही हम भूप भी कहते हैं। जैन संगीतियों की बात करते हैं तो जैन संगीति, 2 जैन संगीतियाँ हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी, पहली पाटलिपुत्र, ये कहाँ, बिहार में हुई थी, और दूसरी क्या थी, वल्लभी, ये कहाँ हुई थी, गुजरात में हुई थी। 9वां प्रश्न है, बाजीराव प्रथम 1720 से 40 किस वंश का शासक था। ये तो किस वंश का शासक था, ये पेशवा का शासक था। किस वंश का शासक था, ये पेशवा का शासक था। वंशों का क्रम, कुछ वंश ऐसे दिए हैं हमने, इसमें आप इनके वंश और इनके संस्थापक की बात की जा रही है। तो ये हर्यक वंश है, इसके संस्थापक कौन है, बिंबिसार है। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है, शिशुनाग है। नंद वंश के संस्थापक कौन है, महापद्मनंद थे। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। कर्ण वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव कर्ण। भ्रांत सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, सिमुक इसके संस्थापक हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कटफिसेस कुषाण वंश के संस्थापक हैं। 10वां प्रश्न है, भारतीय प्रस्तावना से। भारतीय प्रस्तावना का अगर विचार की बात करें तो ये विचार किसका है, ये अमेरिका का है। और ये किस भाषा से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की भाषा, इसकी भाषा कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। और ये प्रस्ताव कब पेश किया गया, तो ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। और कब पास हुआ था, ये 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ था। किसने पेश किया था, ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और इसमें प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुए हैं, तो ये संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है। और इसमें क्या है, 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय हैं। और ये प्रश्न पूछा जाता है, स्वतंत्रता से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की क्या है, स्वतंत्रताएं हैं। फ्रांस से क्या क्या लिया गया, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व प्रणाली, ये कहाँ से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। बात करते हैं 11वें प्रश्न की, तो सौर मंडल में बौने ग्रहों की संख्या की कितनी है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। सौर मंडल में बौने ग्रहों की संख्या तो सबको पता रहती है, ग्रहों की संख्या सबको पता रहती है, लेकिन बौने ग्रहों की संख्या कितनी है, ये 5 है। कौन कौन से, प्लूटो, माके, एरिस, हाउमेया, क्या है, हाउमेया, सॉरी हाउमेया नहीं, ये छाउमेया है। चौथा कौन है, छाउमेया। और 5वां क्या है, सीरिस। कौन सा है, सीरिस। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।